जैसे पहले पाकिस्तान इतने ज़्यादा लोन्स की वजह से पहले हमारी क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पहले जितने लोन्स हैं वही और डेप्ट और लोन्स आते जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। हमारा मुल्क ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम भी बता दो वन बाय वन। फातिमा, आमना, फसीहा। वसीहा, यार आप तीनों से मेरा आज एक सवाल है कि आप तीनों के घर में गैस आती है? आ जाती है, टाइमिंग होती है कि कभी आती है कभी नहीं आती। 5 की बात आती है। 9 बजे जाती है वाकई में। मतलब टाइमिंग याद है हमारी 10 बजे जाती है। अच्छा, हमारी 9 बजे जाती है। नहीं, हमारी दोपहर को भी चली जाती है, 10 बजे जाती है, 12 बजे आती है। हाँ, दोपहर में भी जाती है। सुबह टाइम भी आफ्टर 9 और 10 AM चली जाती है। दोपहर में तो आती नहीं है। मेरा मेन सवाल ये है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसने ईरान के साथ एक कह लें कि पार्टनरशिप की थी, मुआहदा तय किया था कि आप अपनी गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करें। अगर आप नहीं करते हैं कंप्लीट तो $18 बिलियन आपको फाइन लगेगा। अगले साल तक अगर ये काम नहीं होता तो पाकिस्तान अगर ना पूरा कर पाया तो कहाँ से भरेगा इतने पैसे? नहीं भरेगा और क्या करेगा। जैसे पहले पाकिस्तान इतने ज़्यादा लोन्स की वजह से पहले हमारी क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पहले जितने लोन्स हैं वही और डेप्ट और लोन्स आते जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। हमारा मुल्क ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है राइट नाउ एंड बट आवाम को कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है, कुछ को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और पता नहीं हुक्मरान क्या कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली बलोचिस्तान से हमें गैस मिलती है। अगर देखा जाए तो बलोचिस्तान में भी लोड शेडिंग चल रही है, गैस की बहुत ज़्यादा कम आती है। उसके बाद बाकी सिटीज़ की भी बात कर लें तो गैस ना होने के बराबर है। एंड रिसेंटली नए मीटर्स भी लगा के नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम बिल क्यों पे कर रहे हैं? अब वो तो गवर्नमेंट से पूछा जाए, ये इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकती, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोगों को तो टैक्स पे करने होते हैं, हम लोगों को बिल्स पे करने होते हैं, क्योंकि आवाम के लिए वो एक कंपल्सरी सी चीज़ है। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज यू आर सपोज टू पे बैक। अब रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, वी कैन क्वेश्चन देम, वी कैन डिमांड फॉर आवर राइट्स, बट उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब हम उनके घर जाके बैठ के धरना तो दे नहीं सकते। अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ 5 सूबे हैं अगर हम लोग बात करें, वो भी पाकिस्तान से सही चलाए नहीं जा रहे। इंडिया की बात करें तो 26 सूबे हैं वहाँ पर। जहाँ पर बिजली नहीं मिलती वहाँ पर सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, जहाँ पर गैस नहीं होती है वहाँ पर ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल कर लिया जाता है। इतने ज़्यादा कह लें कि वो सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, हम सब्स्टिट्यूट भी नहीं यहाँ पर ढूंढते। सब्स्टिट्यूट सारे एग्जिस्ट करते हैं, हमें पढ़ाए भी जाते हैं इन ज्योग्राफी और सम अदर सब्जेक्ट। वो पढ़ाने के हद तक काफ़ी हाँ, काफ़ी नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पर कहते हैं कि इन छोटे छोटे रिसोर्सेज के लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको उसके लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो अगर वो रेडी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो वो छोटे पे भी नहीं करेंगे, वो बड़े पे भी नहीं करेंगे। और पहले इन्वेस्ट करेंगे कहाँ से? मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो I don't really have much idea about the gas line situation. तो economic वाला है because अभी I am studying that. So yeah, that's about it. ओके, थैंक यू सो मच मैम को पीने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्लाह का शुक्र। बहुत मैम, गैस की क्या सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में आजकल? बहुत बुरी है, घरों में तो आती नहीं है, खासकर सर्दियों में। तो इसकी क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में जो गैस है उसकी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है? हमारे हुक्मरानों की नाअहली। क्योंकि देखा जाए तो गैस की जो बेसिक पाइपलाइंस हैं वो तो हमें बलोचिस्तान से मिलती हैं। बलोचिस्तान मेन रीज़न है जहाँ से हमें गैस आती है, तो वहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है बैठे हुए? हराम खा रही है। चलो, ये भी सही है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के साथ हमारा एक मुआहदा तय हुआ था कि आपने अपनी गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करना है। अब हम नहीं पूरा कर पाए, हमने वो मुआहदा बीच में ही छोड़ दिया। अब अगले साल तक अगर हमने पूरा ना किया तो $18 बिलियन पाकिस्तान को भरने पड़ेंगे एक फ़ाइन के तौर पर। तो पाकिस्तान ये $18 बिलियन कहाँ से लेकर आएगा अगर गैस पाइपलाइंस ना बना सका तो? हम लोगों में से ही निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे? हर चीज़ पे तो टैक्स लगे हुए हैं, अभी भी 25% एवरीथिंग पे लगा हुआ है, तो आगे फिर ये 30% पे 40% पे ले जाएंगे। पेज तो बढ़ाएंगे नहीं, कारोबार है नहीं। अब देख लें, मैं किसी टाइम में यहाँ पे आती थी, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो अब क्या कर सकेंगे? हम लोगों को ही मारेंगे, उन लोगों को तो कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अवाम आए बाहर निकले कि भाई हम क्यों बिल भरें, हम क्यों टैक्सेस भरें इतने ज़्यादा, आप हमें दे क्या रहे हो यहाँ पर? आवाम तो निकलती है, पर एक दफ़ा जो निकलती है तो फिर वो कोई ना कोई ऐसा इशू बना देते हैं, कोई ऐसा मतलब कर देते हैं, कोई बम ब्लास्ट या कुछ ऐसा, तो फिर डर के लोग निकलते ही नहीं हैं। ये लोगों का ध्यान बिठा देते हैं जो पाकिस्तान में बेसिक चीज़ें चल रही होती हैं। आप देखेंगे चाइना के साथ भी हमारा CPEC का मुआहदा हुआ था, वो भी पूरा नहीं हुआ, दरमियान में छूटा हुआ है वो भी। और अब चाइना भी कहता है कि भाई आप भी हमारा जो हमने आपको लोन्स दिए हैं वापस, और 800 मिलियन लोन उनका वापस करना है हमने, वो भी कहाँ से करेंगे? वो भी तो कह रही ना, एब्सोल्युटली वी हैव टू पे। कहाँ से निकालेंगे बताएं ना। अब
देख लेना रमज़ान आ रहा हाँ है, जी। अभी परसों की बात अभी है और चीज़ें शायद। महंगी होंगी। हाँ जी, परसों की बात है, इतवार को हमारी गली में से एक सब्जी वाला गुजर रहा था। मैंने उससे पूछा भाई टमाटर कैसे हैं? कहने लगा 80 रुपये। मैं कहा भाई अभी तो 50 रुपये बिक रहे थे। कह रहा भाजी रमज़ान आ रहा है। मैं क्या इसका मतलब है काफ़ी बन जाए। मतलब ऐसे क्यों है कि रमज़ान में भी चीज़ें महंगी हैं? पहले पाकिस्तान में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही, ऊपर से इतनी इतनी महंगी, फिर आवाम जाए तो जाए कहाँ, और हमारे हुक्मरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। वो उनको इसलिए नहीं पड़ रहा, उनको पता ही नहीं कि रोटी कपड़ा मकान कितना मुश्किल है, कोई कैसे ख़रीदेगा। मैं तो अब शुक्र कर रही हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ गए हैं, जिनके बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनको पता है ना कि वो अब तो गली मोहल्ले के स्कूलों में भी नहीं पढ़ा पा रहे। हम तो फिर शुक्र कर रहे हैं अल्लाह का कि हमने चलो कोई अच्छी अपनी तरफ से अच्छी तालीम दे दी है बच्चों को। आजकल जो पेरेंट्स है ना, जिसका बच्चा 2 साल या 3 साल का है ना, वो स्कूल भी नहीं भेज पाएगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर सोलर पैनल्स लगवा दिया उन्होंने, इतनी दूर दूर मतलब अपनी आवाम को इतना फैसिलिटेट करें। जहाँ पर गैस नहीं है वहाँ पर कह लें कि ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि हर चीज़ का नेमोल बदल रखा हुआ है इन्होंने। तो वो इतनी ज़्यादा कैसे हैं श्योर अपनी आवाम को लेकर, स्पेशली उसकी नीड्स को पूरा करते हैं? वो अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने मुल्क को धकेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह पहले सब कॉन्टिनेंट्स एक था, अब हम दोबारा एक कर लें। इसी तरह वो हावी होना चाहते हैं पाकिस्तान पे। वो तो बड़े खुश हैं, आए दिन हम देखते हैं उनके जो उनके चैनलों पे बताया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, तो उसका क्या असर हो रहा है? गवर्नमेंट के या हुक्मरानों पे तो कोई नहीं आ रहा ना। वो तो उनके तो सब हर चीज़ बाहर है, वो तो ईजी होके चले जाएंगे बाहर। हमने यहीं पे रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, हम किस तरह करेंगे? वो हमारा या हमारे बच्चों का नहीं सोच रहे, सिर्फ़ और सिर्फ अपना सोच रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे कोई फैसले नहीं होते अदालतों में। हम लोग आम आदमी अदालत में चला जाएगा ना, 20 साल तक हो जाएंगे, जितने की हमारी वो वैल्यू नहीं होगी, जो हमारी चीज़ मिलनी है उससे ज़्यादा हम लगा के बैठ जाते हैं। तो जब वो जो बता रीसेल पे जाएगी वो चीज़, तो हमें तो कुछ भी बेनिफिट नहीं है। हमें आज ज़रूरत है इंसाफ की और दूसरी चीज़ों की, तालीम की। हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं पर उनको जॉब नहीं मिलती। सबसे बड़ी मसला जॉब नहीं मिल रही है। मैं खुद अपनी बात बताती हूँ, मैंने अपने बेटे को प्राइवेट बताया, मैंने 8-10 लाख रुपया उसके उस पर, उसको क्या पे मिल रही है? 30,000 में घर चल सकेगा? ये बता दे। तो थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुसैन। हुसैन, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान में एक गैस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस नज़र आ रहे हैं हम लोगों को गैस को लेकर। क्या सोचते हैं कि क्या वजूहत हो सकती हैं इस चीज़ को लेकर? वही बात, ऊपर जो हमारे बाकी के इदारे ऊपर जो बैठे सारे करप्ट हैं, वो इधर उधर से लोन्स ले लेते हैं, उसके बाद जो है मुल्क के जो गरीब अवाम है उसको पिसना पड़ता है, उसको गैस नहीं सही तरह मुयसर ही नहीं है गैस कहीं पे भी। अभी भी कुछ इलाके हैं बस मंदा, वहाँ पे गैस आई ही नहीं है, और जिधर आ रही है वहाँ पे उन्होंने नए घरों में गैस का कनेक्शन देने से भी इनकार कर दिया। जो बेसिकली जो गैस हमें बलूचिस्तान से मिलती है, जी वही उसी गैस की बात है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गैस का, ये हमने साइन किया हुआ था ईरान के साथ, लेकिन अब ईरान भी कह रहा है कि अगर अगले साल तक आप अपनी गैस पाइपलाइन को कंप्लीट नहीं करते हैं तो $18 मिलियन आपको पे करने पड़ेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं कि एज अ फाइन पाकिस्तान खुद डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान की खुद इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो $18 मिलियन कैसे हम लोग फ़ाइन भरेंगे? उन्होंने फिर वही बात के ऊपर करप्ट पार्टीज़ बैठी हैं, उन्होंने दोबारा हमारी मुल्क की आम आवाम के ऊपर प्रेशराइज़ करना है, टैक्सेस दिस एंड दैट, हर चीज़ महंगी करेंगे। उसके बाद वही बात उनको पे तो उनको करना पड़ना है, बिकॉज ऑब्वियसली ईरान जैसा मुल्क, उनके पास पावर भी है, उनके पास सब चीज़ें, दे हैव टू पे द फाइन, और उसकी वजह से उनको करना पड़ेगा। वो वहाँ पे टैक्स डालेंगे, वहाँ से टैक्स लेंगे, जिसकी वजह से फिर बाकी अवाम निकले। बाकी अपील तो यही है, हम सबको जब तक एक इंडिविजुअल खुद बंदा अपने आप को सही नहीं करेगा तब तक पूरी कौम सही नहीं होगी। दैट्स द पॉइंट। ऐसे क्यों है कि जो काम हम लोग स्टार्ट करते हैं हम हर काम को बीच में छोड़ देते हैं? गैस पाइपलाइंस कंप्लीट नहीं करवाई हम लोगों ने, उसके बाद CPEC का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने बीच में छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान हमेशा काम स्टार्ट तो कर लेते लेकिन आज में ही छोड़ देते, क्या वजूहत है इसकी? बेसिकली हमारी यहाँ पे आम आवाम भी जो है वो भी पीछा उस छोड़ देती है। इनको इन्फोर्स करना चाहिए, हमारे यहाँ पे इदारों को इन्फोर्स करें काम के लिए, ताकि वो कंप्लीशन हमारे हाथ में होनी चाहिए। हम लोगों को इन्फोर्स करना चाहिए उन इदारों को जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है उस काम को कंप्लीट करने की। जब तक हम उनको इन्फोर्स नहीं करेंगे, वो कंप्लीट नहीं करेंगे, वो हमें एक बाग दिखा के छोड़ देते हैं। तो हमें उसको कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए कि हम सड़कों पे निकलें और उन चीज़ों को कंप्लीट करवाएं जो इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। सड़कों पर किस तरह हम लोग निकले? बाकी मुमालिकों की बात करें तो उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट्स पूरा करती हैं। आप इंडिया की बात ले लें, उन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने होते हैं वो पूरा कर रहे होते हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो से दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं? उनका कोई भी प्रोजेक्ट देख लें आप, डिले नहीं होगा, वो पूरा होगा। वही बात, जब सारा पैसा जो अलॉट किया होता है वो अपनी जेबों में डाल लेंगे तो फिर कैसे ही वो करेंगे? उनके पास और बहुत सारे काम है, वो इस चीज़ को कंप्लीशन को सोचने के बजाय वो ये सोच रहे होते हैं जिनमें से हम कहाँ कहाँ से अपनी जेब में पैसा डाल सकते हैं। सब इदारे ये सोच रहे होंगे, जब ये सोचेंगे तो कभी भी काम कंप्लीट नहीं होगा।
उनको लोन्स लेने पड़ते हैं, IMF के पास भागते हैं। ईरान का उन्होंने फ़ाइन कर दिया, अब उधर पैसे देंगे, किसी से लेके देंगे, क्या करेंगे? बस डूब रहा है इस टाइम मुल्क और हम देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाबर हुसैन। जाबर हुसैन, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान में गैस की क्राइसिस देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, कुछ इलाकों में तो आती नहीं है और साथ में कह लेंगे जो नए लोग हैं उनको मीटर भी लगा के नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? इस चीज़ का मेन वजह में नज़र आ रही है वो ये है कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आवाम को गैस की शॉर्टेज का मसला हो रहा है। और अभी हमने रिसेंटली काफ़ी जगहों पे ये देखा है कि बिल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। बिल इंक्रीज़ होने की वजह से एक तो आवाम पे बर्डन पड़ रहा है और दूसरा ये है कि गैस की शॉर्टेज भी है। एक बिल भी दे रही है आवाम और दूसरा शॉर्टेज को भी फेस कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल तो करना चाहिए हुकूमत को, लेकिन जो करंट सिचुएशन है इसमें बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि गैस तो आती नहीं है, चलें जो बिल आता है वो भी साइड पे कर दे, बिल भी ना पे किया जाए? बिल अगर देखें जिस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान की, अगर हम भी बिल नहीं पे करेंगे तो फिर कैसे अपने मुल्क को कैसे लेके चलेंगे आगे? तो हम कमा कैसे रहे हैं ये बताएं, कमा हम कैसे रहे हैं यहाँ पर? कमा तो अब देख लें ज़्यादातर। अब मैं अपना अगर बताऊं तो मैं IT में काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे USA बेस्ड कंपनीज़ काम कर रही हैं या UK बेस्ड कंपनीज़ काम कर रही हैं, वहाँ तो क्राइसिस हैं ही नहीं। तो अगर हमारी फील्ड में बात करें तो बंदे कमा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में रह के कमाएगा ना उसके लिए बहुत मुश्किल है, चाहे वो कारोबार कर रहा है या वो जॉब कर रहा है किसी भी सेक्टर में। अच्छा, ईरान के साथ हमारा मुआहदा हुआ था कि आप अपनी जो गैस पाइपलाइन है उसको कंप्लीट करें, लेकिन हमने अभी तक अपनी गैस पाइपलाइन को कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगले साल तक अगर पूरा नहीं करते हैं तो $18 बिलियन आपको फ़ाइन होगा। तो ये $18 बिलियन पाकिस्तान कहाँ से भरेगा? ये फिर वही मसला होगा ना कि जिस तरह पहले इनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, ये भी एक किस्म का एक्स्ट्रा डेट इन पे पड़ जाएगा। पहले भी तो इसी तरह का है ना, जो इन्होंने कहीं से कर्जा उठाया था नहीं वापस किया, वापस नहीं किया तो उन्होंने कहा भाई अब सूद दो, वही सूद पे करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं, सूद बढ़ता जा रहा है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उनसे किया था, अब ये मीटअप नहीं कर रहे उससे, तो ज़ाहिर है उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है ना, एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है तो वो तो फिर आपने पूरी करनी है। अच्छा, ऐसे क्योंकि चाइना के साथ जो CPEC का काम था वो भी हम लोगों ने दरमियान में ही रोक दिया, फिर चाइना ने कहा कि जो हमने आपको दिया है वो भी वापस कर दें। अब ईरान भी मांगेगा, सब लोग हमसे ऐसे ही मांगते जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल ही कह लेंगे ख़त्म हो जाएगा। और ये पैसे हम लोग भरने कैसे वाले, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। पैसे भरने पहले तो ये देखें ना, जो करंट सिचुएशन है इससे हम यानी निपटेंगे कैसे, वो करंट सिचुएशन हम हुकूमत को नहीं पता चल रहा कैसे निपटेंगे। अब IMF से इन्होंने कर्जा जो लिया है वो कितनी मिन्नतें तरले करके, कोई मुझे लगता है थोड़ा सा कर्जा लिया, वो भी पाँव को हाथ लगाने वाली बात है। तो ये तो अब मुल्क को अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगी, इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी और अपने रिसोर्सेज पे काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम इन क्राइसिस से निकलेंगे, अदरवाइज़ तो यही सिचुएशन रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।